मान लो किसी दिन आपके हाथ में चोट लग जाए और आपसे ये बोला जाए कि डॉक्टर के पास ना जाकर आप अपने हाथ को खुद ही काट लो। अब आपको ये लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। तो भाई मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये बात हमारा सिस्टम कह रहा है। कल को आपको ये भी बातें सुनने को मिल सकती हैं कि सड़क टूटी हुई है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आप क्या करो, गाड़ियों को ही बैन कर दो। भाई गाड़ी इस रोड पे नहीं आएगी। किसी सिटी में या किसी सोसाइटी में चोरी बहुत हो रही है, तो आप एक काम करो, चोर को मत पकड़ो, उस सोसाइटी पे बुलडोजर चला दो, ना रहेगी सोसाइटी और ना होगी चोरी। और मैं ये बोल किस लिए रहा हूँ, क्योंकि नीट पेपर बार बार लीक हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टेलीग्राम को बैन कर दिया कि जब तक नीट पेपर हो नहीं जाता तब तक टेलीग्राम बैन रहेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या श्योरिटी है कि टेलीग्राम बैन होने के बाद भी पेपर लीक नहीं होगा। वो बात अलग है कि ये हो जाए कि पेपर लीक हो और पता ना चले, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत तेजी से सर्कुलेट हो जाता था। तो अब भाई आते हैं रियल सिस्टम फेलियर पर, जिसपे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले उनको बहुत ही सख्त कानून बनाने की जरूरत है। भाई इस चीज को समझो, पकड़ने के बाद वो पकड़े जाते हैं 1 महीने में बेल पे, फिर वापस बाहर आ जाते हैं, अंधी कमाई कर रहे होते हैं, फिर से कोई ना कोई पेपर लीक करवाते हैं। और नकल माफिया की पूरी लॉबी है। अब भाई जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बच्चों पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। जिस बार लगता था उनको इस बार मेरा एग्जाम निकलने वाला है, वो पेपर ही लीक हो जाता है। आप खुद सोचो कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इसके अलावा एक देहरादून का मामला सामने आया, जो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, एक स्टूडेंट थी, आई थिंक उसका नाम रिया था। उस लड़की ने ये बोलते हुए इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया कि मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसका जो शिकार है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ही हो रहे हैं। और भैया ये सोचो कि टेलीग्राम बैन करके इसको रोका जा सकता है, तो कतई नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत है, उसको फॉलो करवाने की जरूरत है। जो पेपर लीक करने वाले होते हैं वो इनसाइडर ही होते हैं, बाहर के नहीं आते। हाँ, उनको बाहर का सपोर्ट मिला होता है। तो सबसे पहले बाहर के घरों में ताला लगाने से अच्छा है कि अपने घर की अच्छी तरीके से जांच कर ली जाए कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। मैं अगेन यही कहूंगा, टेलीग्राम बैन इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए जितने भी लॉ हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, इस पे गवर्नमेंट को एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है।